PS1 अर्थात पोनियन सेल्वन। तो पोनियन सेल्वन है एक चोला साम्राज्य की कहानी जिसमें राजनीति अस्थिरता फैली हुई है पूरे साम्राज्य में। तो एक गद्दी में नया शासक स्थापित करना है, तो पूरी कहानी उसी पे डिपेंडेंट है कि कैसे कौन गद्दी पे बैठेगा। तो सारी जो चालें चल रही हैं, सामंत और उनके जो राजा हैं, राजा के भाई और उनके भाई का लड़का, ये सब एक दूसरे से मतलब लड़ाई लड़ रहे हैं या चालें चली जा रही हैं। तो कहानी शुरू होती है सबसे पहले हिंदी वर्जन में। अजय देवगन एक स्टोरी टेलिंग करते हैं, तो उसमें बताते हैं कि चोल साम्राज्य में सुंदर चोल होते हैं, उनके 2 पुत्र हैं और उनकी एक पुत्री है। बड़े पुत्र का नाम है आदित्य करिकालन, जिसका रोल प्ले किया है विक्रम ने, और छोटा लड़का है अरुणमोझी वर्मन, जिसका रोल प्ले किया है जयराम रवि ने। और उनकी एक लड़की जिसका नाम मूवी में कुंदावई है, जिसका रोल प्ले किया है त्रिशा कृष्णन ने। पूरी मूवी में मेन रोल ऐश्वर्या राय बच्चन और एक्टर कार्ति जयम रवि का है। बाकी मूवी में तो हर कोई छोटा छोटा रोल प्ले कर रहा है, कोई खास रोल डेवलपमेंट नहीं किया गया मूवी में। कोई भी एक्टर आता है और अपना रोल प्ले कर रहा है, सब ऐसे थके हुए फेस लुक कर रहे हैं। मतलब एक तरह से इनकी मूवी SS राजमौली के लेवल की मेजर की जा रही थी, लेकिन मणि रत्नम डायरेक्टर है इस पिक्चर के, तो ये हर पहलू पर असफल हैं। तलवार घुमा रहे हैं, तलवारबाजी में पूरी तलवार भी नहीं घूम रही, आधी तलवार घूमती है और वापस से लड़ने लगते हैं। कोई एक कंप्लीट शॉट, वाइड एंगल शॉट नहीं लिए गए युद्ध के। युद्ध खाली ऐसे लग रहा है बस चल रहे हैं, पुराने ज़माने के जैसे रामायण महाभारत में नहीं पीछे भांगड़ा करा करते थे, उस तरह के पूरे लुक नज़र आ रहे हैं। तो पिक्चर शुरू होती आदित्य करिकालन के एक युद्ध से। आदित्य करिकालन सेव्योर युद्ध में पांड्यों को हराते हैं, जिसके बाद वीर पांड्या का सर धड़ से अलग कर देते हैं। इसके बाद अरुणमोझी वर्मन, जो कि उनके सुंदर चोल के छोटे लड़के दिखाए गए हैं, वो लंका पहुंच के वहाँ पे राष्ट्रकूटों के खिलाफ लड़ने लगते हैं। श्रीलंका का जो उस टाइम का नाम है वो सिंघल, और राष्ट्रकूट को वहाँ पे श्रीलंका में वहाँ भी उन पर विजय पा लेते हैं। फिर इसके बाद उनके पिताजी की जो स्वास्थ्य होते हैं वो अस्थिर हो जाती है, जिससे वो चीनी वैद्य उनकी चिकित्सा उपचार कर रहा होता है। और मूवी में एक वैष्णव संत का फालतू में अपमान दिखाया गया। पता नहीं उस सीन को डालने की ज़रूरत कहाँ से इनको पड़ गई, या तो कोई माइंडसेट होगा इनका जो भी हो, मतलब उस सीन की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक तो मेन स्क्रीन प्ले सही से चल नहीं रहे हैं, ऊपर से तुम उसमें फालतू के मतलब संतों का मजाक उड़ा रहे हो। आदित्य करिकालन इन युद्धों को जीतने के बाद जैसे ही वो राष्ट्रकूटों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं, तो उनको खबर लगती है कि कड़ुम्बुर महल में सिंहासन के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो कि एक पर्वतेश्वर थे, उनके अंडर में मतलब सारे सामंत मिलके एक साथ जो सुंदर चोल के भाई थे, उनके लड़के को मधुरांतकन को राजा बनाने के सब लोग षड्यंत्र बना रहे थे। मधुरांतकन कंदर आदित्य के पुत्र थे, जो कि सुंदर आदित्य के बड़े भाई थे। तो इसी षड्यंत्र को पता लगाने के लिए आदित्य करिकालन अपने सेनापति वंदियथेवन, जो कि कार्ति इसका रोल प्ले कर रहे हैं, उनके सेना नायक हैं, तो उनको भेजते हैं। तो यही वंदियथेवन आदित्य करिकालन के यहाँ से निकल के पूरा ये ट्रैवल करते हैं। सबसे पहले जाते हैं महल पे, तो महल पे राजा को संदेश देते हैं। उसके बाद आदित्य करिकालन की बहन के पास जाते हैं, जो कि हैं कुंदावई। वो एक राजनीतिक विशेषज्ञ, मतलब राजनीतिक चतुर उनके अंदर ज़्यादा है, तो उनको बताया गया, वो सारा रोल प्ले करती हैं। और यहाँ पे पोनियन सेल्वन का नाम अरुणमोझी वर्मन इनका एक उपनाम है, जो कि इनका उपनाम बताया गया कि एक पोनी नदी में जा रहे थे छोटे में, तो ये उसी में गिर गए थे, तो इनको पोनी माँ ने, नदी माता ने खुद बचाया था, तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया था पोनियन सेल्वन। तो राजा अपने दोनों लड़कों को वापस बुलाते हैं, जिससे वापस जब ये आ जाएंगे तो एक सिंहासन स्थिरता स्थापित कर सकें। जो भी राज्य में अफरा तफरी मच रही थी, राजा का चक्रवर्ती अस्वस्थ होने के कारण राज्य सिंहासन असंतुलित था, तो उसको इस्टेब्लिश करने की पूरी कहानी है। और इसमें कुछ खास नहीं है कि जैसा उनका मोनोलॉग दिखाया गया था कि सुंदर चोल और राजराज प्रथम इन सब के द्वारा जो बड़े बड़े मंदिर, विशाल मंदिर बनाए हैं, उसके प्रति जो गौरव की बात कर रहे थे, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। मतलब दान दिखाने के कुछ और, खाने की कुछ और वाली बात हो गई। पिक्चर की हाइप बना के ब्रह्मास्त्र की तरह इसमें भी वो एक तरह से अपना पैसा वापस, जो मूवी पे पैसा खर्चा हुआ वो वापस लेना चाह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये हाइप बनी नहीं रहेगी। 1-2 दिन स्टार्टिंग के डे में 80 करोड़ कमा चुकी है, बाकी आगे भी कलेक्शन अभी सही कर रही है, लेकिन अब धीरे धीरे डाउन जाएगी। जहाँ तक डायरेक्टर का पूरा फोकस हमें लग रहा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसमें चला गया है। कोई स्टोरी टेलिंग हुई नहीं है, किसी का ना कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है, ना कोई सही से अपने रोल प्ले कर पा रहा है। जैसे राजमौली की मूवी में हर एक एक्टर को, हर एक रोल को बराबर का महत्व दिया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं लग रहा, बस एक ही मेन स्क्रीन प्ले चल रहा है और एक बंदे फोकस करके पूरा शॉट ले लिया जाता है।
बाकी पूरा वाइड एंगल पे कोई सीन शॉर्ट ही हुआ नहीं लग रहा है, और युद्ध वाले सीन भी बिल्कुल ख़राब शूट हुए। तो पिक्चर से ज़्यादा कुछ अपेक्षाएं नहीं हैं, बाकी देखते हैं कैसा बिजनेस करेगी। इसको मैं 10 में से 4 स्टार दूंगा। तो आगे की मूवी रिव्यू के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रिएक्शन विभाग।